चलो शांत हो जाओ। ये जो है आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस को कैसे हम जो है पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस होता क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस है क्या। एक्टिव वॉइस जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता का मतलब ये होता है कि जो काम किया जा रहा है तो जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, कृतवाच्य बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको जो है बताए देते हैं, जैसे राजू टेक अ बुक, राजू टेक अ बुक, ये वाक्य हो गया। अब देखिए जो है इस वाक्य में किसके द्वारा काम किया जा रहा है, राजू के द्वारा। तो ये राजू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। राजू क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये टेक्स जो है ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब हो गया। और आबुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीन चीजें होती हैं तभी हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सब्जेक्ट होना आवश्यक है, वर्ब होना आवश्यक है और ऑब्जेक्ट होना आवश्यक होता है। तो ऐसे वाक्यों को जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले पैसिव का मतलब देख लेंगे हम, पैसिव क्या होता है। एक्टिव वॉइस आप लोग समझ गए कि एक्टिव वह वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता, कर्ता की प्रधानता होती है। और पैसिव वाले वाक्यों में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट की प्रधानता वाले वाक्यों में हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं कि ये पैसिव वॉइस हो गया। आप परिवर्तन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले टेंस चेंजिंग हमें आना चाहिए। देखिए टेंस चेंजिंग क्यों आवश्यक है, हम ये समझ गए कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, आबुक लिख देंगे। क्या लिखेंगे, आबुक हो गया। अब ये टेंस कौन सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, प्लस यस या तो डू दिया गया हो या डज दिया गया हो। जस्ट वी कैन अंडरस्टैंड इट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है, इज हो जाता है या एम हो जाता है या आर होता है। और एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो आबुक हो गया। और इसके बाद देखेंगे ये एक वचन का है या बहुवचन का है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर नंबर है। इसलिए आप क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाई। और ये राजू है तो राजू हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए कैसे हम चेंज करेंगे। अब टेंस चेंजिंग भी हम सीखेंगे कैसे करते हैं, तो ये नोट कर लो। आफ्टर दैट उसको नोट करना है, चार्ट वो याद करनी है। बिना चार्ट याद किए हुए हम पैसिव वॉइस को, जो एक्टिव वॉइस को पैसिव में नहीं चेंज कर सकते हैं। नोट करोगे, नोट करो, हो गया। रुकिए अब इसको रफ करते हैं। तो एक तरफ आप लोग डाल लीजिए एक्टिव वॉइस और एक तरफ पैसिव वॉइस। ऊपर हेडिंग डाल दोगे, क्या लिखोगे, टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन हम किस हिसाब से करते हैं। तो एक तरफ एक्टिव वॉइस की चार्ट हम बनाएंगे, एक्टिव वॉइस, और दूसरी तरफ हम पैसिव वॉइस का चार्ट बनाएंगे। यदि टेंस आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी, या तो प्लस होगा यस या यस होगा, या तो डू होगा या डज होगा।
तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया। और इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये इज में हो जाएगा, लिखेंगे या एम या आर में हम लिखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ये दिया जाए इज, या तो एम आ जाए या आर आ जाए। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो इज एम आर को हम लिखेंगे ही, प्लस इसके साथ में हम लगा देंगे बीइंग, इसके साथ हम लगा देंगे बीइंग। तो पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट आता है हैज आ जाए, दिखाई दे रहा है, या हैव आ जाए। तो हम इसको जो है हैव वैसे ही लिख देंगे या हैव लिख देंगे, प्लस बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बीन का। नेक्स्ट आता है अगला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। इसकी पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट की, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या तो डिड होगा। तो ऐसे वाक्यों को हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये हो जाएगा वार लिखेंगे या तो वेयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है ये वाज आ जाए या वेयर आ जाए। फिर इसको जो है हमें चेंज करना हो तो वैसे ही वाज हम लिख देंगे या वेयर लिख देंगे, प्लस हम लगा देंगे बीइंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हैड, हैड आ जाए तो हम हैड बीन लिख देंगे, इसके साथ में हैड बीन लिख देंगे। कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे शायद, शुड, विल, वुड, मे, माइट। तो मॉडल्स अगर आ जाए तो सबसे पहले बिल है तो बिल भी हो जाएगा और मे है तो मे भी हो जाएगा। इसको अब रब कर दें, चलो नीचे का रब कर दे रहा हूं। अब देखिए तुम लोग जो है जैसे सेंटेंसेस आ रहे हैं, सेंटेंस आ जाए राजू इज रीडिंग, राजू इज रीडिंग अ बुक, राजू इज रीडिंग अ बुक। ये फिर से एक एग्जांपल दिया गया। तो अब करेंगे क्या, आप बुक लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आ बुक। अब ये जरूर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है या प्लूरल का है। अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि आप तुरंत कहाँ जाएंगे, यहाँ से पुटअप कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आ बुक इज, आ बुक इज read by राजू, बाई वही तो तुम ही लोग पूछते हैं क्या हो गया था, बीइंग। यहाँ पे क्या गलती हुई थी, बीइंग लगाना था, क्योंकि हमने रूल में लिखवाया इज एम आर के साथ में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। अगला एक और वाक्य जैसे देख लो, द फार्मर हैज द फील्ड। अब इसको अगर हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो सबसे पहले ये देखेंगे द फार्मर हो गया, क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। हैज इट इज अ हेल्पिंग वर्ब, क्या है, और ये प्लग क्या है, मेन वर्ब है, और द फील्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम लेके आए तो क्या करेंगे, द फील्ड हैज बीन, हैज बीन प्लग्ड बाय। अब ये द फार्मर है, इसको द फार्मर से लिख देंगे, द फार्मर करके लिख देंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ? देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वाक्य चाहे जैसा बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, क्या हो जाएगा, आपका तुरंत जो है परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे लिख दिया जाए सीता लव्स
हर हस्बैंड वेरी मच, वेरी मच, ये वाला वाक्य दिया गया है। तो सीता ये सब्जेक्ट है, लव्स मीन वर्ब है, क्या है, हर हस्बैंड क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वेरी मच ये होता है कंप्लीमेंट। इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब किससे रखना है, सब्जेक्ट से और वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। तो हर हस्बैंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर हस्बैंड। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इजामार में हर हस्बैंड एक वचन है, क्या हो जाएगा, इज लव्ड, इज लव्ड वेरी मच, यहीं पे लिख दें या लास्ट में भी हम लिख सकते हैं, वेरी मच बाई सीता। क्लियर हो गया सबका कॉन्सेप्ट। अब एक और एग्जांपल देंगे, इसको रब कर दें। जैसे कुछ मॉडल्स वाले एग्जांपल्स जो है समझ लीजिए, उनको हम कैसे परिवर्तित करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस में। सी विल बीट मी, सी विल बीट मी। इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, क्या है, मी है। मी को जब हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आई लिख देंगे। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, और सबके साथ में विल का यूज करते हैं। तो यहाँ आई आ गया तो किसका यूज, शैल का यूज करोगे, आई शैल। क्लियर हो गया। और बी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बी। तो आई शैल बी, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीटेन। और ये बाई का यूज करोगे, सी है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे आ जाए मोहन में राइट दिस प्ले। अब इसको हमें जो है चेंज करना है, तो क्या करेंगे, दिस प्ले लेकर आए सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो दिस प्ले में के साथ क्या करते हैं, बी लगाते हैं, मॉडल है। तो दिस प्ले में बी में बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न। और फिर बाई का यूज करोगे, मोहन है तो मोहन लिख देंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब अगर इस तरीके के वाक्य तो बन जाएंगे। तो अब आते हैं, ये असर्टिव पढ़ा रहा था, कैसे वाक्य पढ़ा रहा था, असर्टिव। एक तो निगेटिव भी अभी हम बताए दे रहे हैं इसी के साथ में, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोग आते हैं, निगेटिव सेंटेंस आना है। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें हमको नहीं मिल जाए या नॉट प्राप्त हो, उन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं या निगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे लिखा हो, हरी विल नॉट ब्रोक दिस ग्लास। ये हो गया एक सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस ग्लास क्या है, तो दिस ग्लास हम लेकर आएंगे इधर, दिस, बोलो कोई दिक्कत, दिस ग्लास हो गया। अब हम बिल का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बिल नॉट बी। बिल के साथ हम बी बताए थे, क्या करने को बताए थे, बी बताए थे। लेकिन अब जब नॉट होगा तो बी, हम बी के बीच में, बिल और बी के बीच में क्या रखेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। इधर समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो और फिर ब्रोक की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होता है, ब्रोकन होता है। क्या होता है, ब्रोकन कर देंगे यहाँ पे, बाई
और हरी है तो हरी। इस तरीके से हम बनाते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अगर आ जाए मीरा वाज, मीरा वाज, मीरा वाज राइटिंग नॉट, अच्छा हाँ भूल गया नॉट, मीरा वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। इसको अगर हमें बनाना होगा तो आ लेटर करेंगे। क्या करेंगे? आ लेटर वाज नॉट बीइंग, वाज नॉट बीइंग, और फिर राइट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन, फिर बाई करेंगे, बाई और मीरा है तो मीरा यहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल यंग बनाएंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस हम क्या करते हैं? बनाते हैं। कोई कंफ्यूजन हो पूछो? कोई नहीं, आगे बढ़े। इंट्रोगेटिव पढ़ाएं? चलो इंट्रोगेटिव थोड़ा कठिन वही आएगा कि इंट्रोगेटिव की आप लोग समझ अगर जाएंगे तब तो कर लेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो इंट्रोगेटिव थोड़ा कठिन लगेगा। जैसे वाक्य आ जाए, डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस, ये वाला वाक्य आ गया। ये कैसा वाक्य है? इंट्रोगेटिव है। कैसा है? इंट्रोगेटिव, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। अब इसको हम चेंज करते हैं पैसिवाइज में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई, क्या हो गई? वर्ब, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे डू दिया गया, चार्ट हम तुरंत पलट के देखेंगे। डू डज में हम क्या करते हैं? इज़-एम-आर करते हैं। क्या करते हैं? इज़-एम-आर करते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में बनाएंगे। दिस है, एक वचन है, बहुवचन है, तो हम इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। इज हो गया, इज दिस, इज दिस। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक हो गया, लाइक बाई, और यू है तो यू। क्वेश्चन मार्क वैसे ही हम लगा देंगे। क्लियर हो गया ये भी। अगला एक और वाक्य देखते हैं, जैसे दिया गया हो, आर यू एग्री, आर यू एग्री, आर यू फिनिशिंग, आर यू फिनिशिंग माई वर्क। ये वाक्य देखो, आर यू फिनिशिंग माई वर्क, तो इसमें क्या है? आर दिया गया। ऑब्जेक्ट क्या है? माई वर्क। एक वचन, बहुवचन? एक वचन है। तो हम आर यू के साथ ये जो है नेसेसरी होता है, आर ही लगेगा। लेकिन अब हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इज माई वर्क, इज माई वर्क। इतना लिखा। अब क्या इज़-एम-आर के साथ में लगाते थे? बीइंग लगाते थे। क्या लगाते थे? बीइंग। तो हम क्या लिखेंगे? बीइंग, इज माई वर्क बीइंग। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है, तो फिनिश्ड लिखेंगे। इज माई वर्क बीइंग फिनिश्ड बाई यू। क्लियर हो गया? इस तरीके के वाक्य अगर होंगे तो बन जाएंगे। एक वाक्य बोले, चलो बना के दिखाओ। कैसे दे दिया जाए? वाज हरी नॉट, वाज हरी नॉट थ्रोइंग आ स्टोन, वाज हरी नॉट थ्रोइंग आ स्टोन। अब इसको तुम लोग बनाओगे पैसिव वॉइस में। कौन बताएगा? देखते हैं। वाज हरी नॉट थ्रोइंग अ स्टोन,
नहीं बन पाया किसी का। सुफियान, दीपक, थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रो, थ्रू, थ्रोन। क्या बनाया आदिल खान? खड़े हो जाओ। Was a stone not being thrown by Hari? Was a stone Not being not being not being क्यों? Yes sir. Not being Thrown by thrown by Hari. by हरी। यही सबने बनाया था। Yes sir. तो इसका मतलब ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया? क्लियर है तो एक और एग्जांपल लिखो। अगर आ गए, देखिए, बिल मीरा सिंग्स। बिल मीरा सिंह लिखो, SING सिंह। बिल मीरा सिंह अ सॉन्ग फॉर मी। बिल मीरा सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। विल मीरा सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। लिखा? विल मीरा सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। बन गया? बनाइए जल्दी से। क्या बनाया दीपक? खड़े होके बोलो। शैल आई बी मीरा शैल क्यों कर दिया? सर मी है आई से बना रहे हो? यस सर। तो आई से क्यों बना रहे हो? डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लिया करो तुरंत। समझ गए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसान लो, जो पड़ोस में हो वर्ग के उसको लो। तो क्या, चलो शैल से देख रहे हैं। शैल आई क्यों? फिर बी मीरा कैसे कर लो? गलत गलत है। बी संग आसाम बाय मीरा। फिर से बता, बिल क्या करोगे? Bill. बिल आ सॉन्ग, आ सॉन्ग, बी बी संग, बी संग, बाई मीरा, बाई मीरा फॉर मी। ऐसे हमको बनाना था। क्या करना था? इस तरीके से ये चीज और सर ये अगर वैसे बनाते फॉर मी इधर भी हम लिख सकते थे। संग फॉर मी बाई मीरा। ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते थे? परिवर्तित। सर जी अगर शैल से बनाते शैल से अगर बनाओगे जी कैसे बनाएंगे? शैल से वो फॉर मी करके नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन आ गया, डबल प्रीपोजिशन आ गया। तो उस तरीके से हमें जो है अटपटा लगेगा। हालांकि माना सही ही जाएगा, लेकिन इस तरीके से तुरंत डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लिया करो। जो ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट होता है। समझ गए? तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है जो किसी वस्तु या निर्जीव चीजों को इंगित करे, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी अस फॉर, समझ गए? मी अस दे देम, ये ऑब्जेक्टिव केस अगर हो तो इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Indirect. जैसे राजू, ये एक और बात लिखता हूं, राजू टाट मी इंग्लिश। राजू टाट मी इंग्लिश। ये वाला वाक्य हो गया। अब इसको हम अगर पैसुवाइज में चेंज करें तो दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? एक तो मी है और एक तो इंग्लिश है। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम इंग्लिश से बनाएं, ज्यादा सटीक, आसान रहेगा। समझ गए? इंग्लिश क्या लिखोगे? इंग्लिश। अब ये टॉट है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो वाज या वेयर में चेंज करते हैं, तो इंग्लिश वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लिश वाज टाट। इंग्लिश वाज टाट। इंग्लिश वाज टाट टू मी, टू मी बाई। अब ये राजू है तो राजू लिख देंगे।
इस तरीके से हम पैसिव वॉइस वाक्यों को क्या करते हैं, बना देते हैं। बस इतने रखा जाए, नहीं तो अगर वो आगे और बढ़ा देंगे उड़ने लगेगा। बंद।